नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शिता न्यूज। आज तारीख है 23 जून 2025 और दिन है मंगलवार। तो चलिए डालते हैं एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारत जल्द बनाएगा विभिन्न देशों की संसदों के साथ मैत्री समूह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही विभिन्न देशों की संसदों के साथ मैत्री समूह स्थापित करेगा। ये पहलगाम आतंकवादी हमले और अभी भी जारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर का दौरा करने वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की सफलता को देखते हुए की जा रही है। इजरायली राजदूत ने ईरान के समर्थन पर सोनिया गांधी की आलोचना की। इजरायल के राजदूत रुवेन अजर्म ने ईरान का समर्थन करने पर सोनिया गांधी की आपत्तियों को उठाया है। उन्होंने कहा कि ईरान की 3 दशकों की आक्रामकता को अनदेखा करना अस्वीकार्य है। अजर्म ने जोर देकर कहा कि ईरान हमलावर है और इजरायल के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कूटनीति की संभावना तभी जताई जब ईरान अपना आक्रामक व्यवहार बंद करे और परमाणु कार्यक्रमों को समाप्त करे। उन्होंने भारत को पश्चिम एशिया में शांति और विकास के लिए एक सकारात्मक देश बताया। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम की धमकी के बाद रियाद में उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एयर इंडिया की एक फ्लाइट को शनिवार को बम की धमकी मिलने के बाद उसका मार्ग परिवर्तित कर सऊदी अरब के रियाद शहर में सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों को गंतव्य तक ले जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। कई बाहरी कारणों से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हो रही है तो कुछ को रद्द करना पड़ता है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 1713 भारतीय नागरिक वापस लाए गए। भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रही है। रविवार को 2 विशेष उड़ानों से कुल 596 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे, जिससे अब तक 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरेटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। लौटे हुए नागरिकों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। हापुड़ में जलाई गई सलोनी की दिल्ली में मौत, परिजनों का हंगामा। हापुड़ में 16 जून को पड़ोसियों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ से जलाई गई सलोनी की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। शनिवार देर रात उसकी मौत के बाद रविवार को शव हापुड़ लाए जाने पर परिजनों और भीड़ ने एम्बुलेंस रोककर हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद ही शव घर पहुंचाया जा सका। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, जिनमें से 1 आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और 4 फरार हैं। यह घटना पुरानी रंजिश का परिणाम थी। सलोनी अपने पीछे पति और 2 छोटी बेटियां छोड़ गई हैं। एयर इंडिया ने तिरुवनंतपुरम दिल्ली उड़ान रद्द की, सुरक्षा उपाय सख्त किए। एयर इंडिया ने तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली अपनी उड़ान AI 2455 को रद्द कर दिया। ये फैसला दिल्ली से तिरुवनंतपुरम आने वाली उड़ान में पक्षी से टक्कर की आशंका के बाद लिया गया। हालांकि वो उड़ान सुरक्षित उतर गई थी। एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और उन्हें ठहरने, रिफंड या दूसरी उड़ान का विकल्प दिया। एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए जांच प्रक्रियाओं को और सख्त करने की बात कही है। गाजियाबाद में ब्लैकमेलिंग के विरोध में महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक महिला की ब्लैकमेलिंग के विरोध में गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी और मृतका की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और उनके संबंध थे। आरोपी की शादी के बाद जब उसने महिला से मिलना बंद कर दिया तो महिला उसकी पत्नी को उनके संबंधों के बारे में बताने की धमकी देकर पैसे मांगने लगी। इससे परेशान होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पलवल में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, विभाग ने लोगों को चेताया। पलवल हरियाणा में जिला नगर योजनाकार विभाग ने पुलिस बल के साथ मिलकर कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। ये कॉलोनियां गढ़ीपट्टी, भुलवाना, खटैला और औरंगाबाद में बिना किसी मंजूरी के विकसित की जा रही थीं और कुछ लोगों ने इनमें निर्माण भी शुरू कर दिया था। DTP अनिल मलिक ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने और बिना अनुमति के निर्माण न करने की अपील की। चेतावनी दी कि ऐसे निर्माण कभी भी तोड़े जा सकते हैं और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी।